किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हमारी खेती किसानी में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सब समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी कृषि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ रही है और जो लागत हम लगाते हैं उसके अनुरूप हमें उत्पादन नहीं मिलता है, बल्कि जो उत्पादन हमें मिल रहा है वह भी रसायन युक्त है, जहरीला है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन रसायनों की वजह से हमारा अपना स्वास्थ्य ही खराब हो रहा है, बल्कि इन रसायनों की वजह से हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, भोजन प्रदूषित हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन भी क्षीण हो रहे हैं, हमारी जैव विविधता भी कमजोर हो रही है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है और न जाने कितने पशु पक्षी जीव जंतु सूक्ष्म जीव हमारे बीच से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। साथियों, हमें चाहिए कि हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़कर, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़कर रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जो भी खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फर का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही किसी भी तरह के फसल सुरक्षा रसायन, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, विडिसाइड का प्रयोग किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणुओं से संवर्धन किया हुआ जीवामृत और जीवामृत से बनाया हुआ घन जीवामृत का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कृषि उत्पादन लागत कम आती है, हमारी भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हो जाता है, हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है और प्राकृतिक खेती हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैविकता का संवर्धन निरंतर होता रहे, साथ ही हमारे प्रकृति का वैभव बरकरार रहे, हमारी धरती माँ का अस्तित्व बरकरार रहे और भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे, हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और हमेशा हमेशा इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें। धन्यवाद।